ये जो मिथ है, जो गलत फहमी है हमारे मन में कि हम स्वर्ग चले जाएं, इसको सबसे पहले तोड़ना बहुत जरूरी है। स्वर्ग मिल जाए, आहा स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, हमें भी काश मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाए, मजा आ जाए, आनंद आ जाए। और स्वर्ग सचमुच बड़ा अच्छा वैभव से परिपूर्ण है, भरा हुआ है भंडार। ऐसे आंख बंद करो और कहो संसार का सारा सुख धन वैभव मिल जाए, तुरंत आ जाएगा सामने। अप्सराएं मिल जाए, तुरंत आ जाएगा। भोग योनि है, नरक भोग योनि है। स्वर्ग में अच्छे कर्म भोगे जाते, नरक में बुरे कर्म भोगे जाते। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग, बुरे कर्मों के लिए नरक। और धरती क्या है? ये अच्छे बुरे दोनों के कॉम्बिनेशन में। ये अच्छा बुरा जब दोनों चल रहा है ना, उसके भोगने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। जब एक्सट्रीम पुण्य हो जाएंगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जब एक्सट्रीम पाप हो जाएंगे तो नरक भेज दिया जाएगा। पर अब सुनो, भगवान का भक्त ना तो भूलोक, ना स्वर्गलोक, ना नरकलोक, तीनों की कामना नहीं करता। वो इन तीनों से परे कामना करता है। क्या? कि ठाकुर जी मैं इन सब चीजों से विमुख होकर के केवल आपके चरणों को पालूं मृत्यु उपरांत, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वृंदावनी परंपरा कहती है मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे। कोई आपको केवल नमक नमक दे दे खाने को, बोले लो भैया भूख लग रही है, लो 1 किलो नमक खाओ, तो वमन कर देंगे, उल्टी कर देंगे। वैसी ब्रज में कहते हैं कि मुक्ति नौन सी, नमक जैसी खारी है। अगर वो अकेली है, रूखी सूखी है, तो उसके संग भक्ति होनी चाहिए, उसके संग प्रेम होना चाहिए। पृथ्वी भोग योनि है, यहां सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं, अच्छा बुरा। कौन कहता है कि जीवन में मृत्यु के बाद ही कर्मों का फल मिलता है? कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमें इसी जन्म में प्राप्त होते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं। इसलिए भैया, जैसे हम कहते हैं ना, मैं किसी से नहीं डरता, भगवान से डरता हूं। भगवान कहते मुझसे भी ना डर, तुझे डरना है तो अपने कर्मों से डर। मुझसे डर के क्या करेगा? हमने पहले ही बोल दिया, भगवान कोई हुआ थोड़ी है कि उससे डर हो गया। ठाकुर जी कहते कुछ कर्मों के भुगतान हमें यही करने पड़ते, कुछों के हमें पिछले जन्म के भोगने पड़ते, और कई अभी ऐसे हैं जो हमारे जमा हो रहे हैं, जिनके लिए आगे के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अच्छा, दुनिया में बस एक ही चीज ऐसी है जिसको आज तक अभी तक कोई समझ ना पाया, कि किसका कर्म कब किस जन्म में कहां मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। मिलेगा जरूर, ये कन्फर्म है, पर कब कहां मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ठाकुर जी ने सबको अंधेरे में रखा है, पर कहा है कि मिलेगा जरूर भैया, इसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है कि कई लोग छोटी छोटी क्रियाओं में ऐसे पाप कर्म कर देते हैं। किसी जीव को मार दिया, किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया, और कई तो हमको लगता है कि बस सींग ही नहीं है उनके सर पर, वो जो दैत्य वाले सींग दिखते हैं ना, बस वो सींग ही नहीं दिखाई देते, बाकी क्रियाएं तो उनकी सब दैत्यों जैसी है। खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, आहार बिगड़ा हुआ है, जीवों को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, गायों को तड़पा रहे हैं, गायों पर तेजाब डाल रहे हैं, गायों को गोली मार रहे हैं। हमने बड़ी नजदीकी से गौ माता का कष्ट देखा है, क्योंकि वही हमारा ठाकुर जी ने सेवा दी है, वही हमारा कार्य है
वहीं रहना है, तो वहीं जा कर के गौ माताओं को जब बिलखता तड़पता देखते हैं तो हमें लगता है कि कई लोग तो इंसान की खाल में या हैवान ही घूम रहे, दैत्य ही घूम रहे हैं। अरे ठाकुर जी ने इतना सुंदर जीवन दिया है और उसमें आप अच्छा तो छोड़ दो करना, पर बुरा करने में इतना लगे, इतना पीड़ा दे रहे हैं जीवों को, मूक प्राणियों को। अपने से किसी को छोटा कमजोर समझ करके उनको पीड़ा देना, ये बलवान का लक्षण नहीं है, ये बलशाली का लक्षण नहीं है। तो भैया अपने कर्म को, अपनी क्रियाओं को ठीक करो। गाय साक्षात भगवत स्वरूप है, गौ माता साक्षात भगवान के रूप में चलता फिरता हुआ एक विग्रह घूम रहा है, उनकी सेवा कर, ये हमारा कर्तव्य है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना तो ठाकुर जी कहेंगे कि चलो कहीं गाय पर अत्याचार हो रहा था, ये चुप नहीं बैठा था, कम से कम ये कुछ तो कर रहा था, आगे बढ़ करके। ये वो देश है, ये वो प्रदेश के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए महापुरुषों ने, गुरुओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया। तो हम सब भैया समझदारी से चलें। एक तो ये तो गाय की बात हो गई, अन्य जीव भी तो जीव हैं, अन्य जीव भी तो भगवान का ही अंश है। पशुओं को खाते हैं, मांसाहार खाते हैं। हमारी सनातन परंपरा कहती है जब हम किसी शमशान में किसी को दफना के आते हैं, किसी को अग्निदान करके आते हैं, तो घर आकर के सबसे पहले घर वाले क्या बोलते, क्या करो, स्नान करो। भैया नहा लो, तुम उस जगह से आए हो जहां मुर्दों को जलाया जाता है, नहा लो, स्नान कर लो। शरीर पवित्र नहीं माना जा रहा उसका, पर सोचो जिसका खुद का शरीर ही शमशान हो। अब किसी पशु की लाश को अगर आप पेट में डालोगे तो शरीर क्या बना, शमशान ही तो बना। जिंदा मरे पशुओं की लाश अपने पेट में दफनाते जा रहे हो, दफनाते जा रहे हो, चलता फिरता शमशान इंसान है। तो हम निवेदन करेंगे, जो भी कथा टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, या आजकल आप तो चलो फिर भी भगवत भक्त हो, कथा में आए हो, ऐसा कुछ करते नहीं होगे, पर आजकल की जो बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, उनको बचपन से ये चीज़ सिखाइए कि भैया ये सब गलत नहीं खाना है जीवन में, ये सब गलत आहार नहीं करना है जीवन में। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने इतना सुंदर संसार में इतनी वैरायटीज खाने की, इतने सारी चीजें बनाई हैं। किसी का जीवन, किसी का प्राण छीनने का हमको अधिकार नहीं, हक नहीं दिया भगवान। और फिर भी अगर कोई बोले, झंडा ले लेकर के खड़े हो जाए, बोले भैया तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, तो भैया हम तो कुछ नहीं बोल रहे। फिर अगली बार जब डंडा पड़ेगा ना तो ठाकुर जी का ही पड़ेगा। फिर इंसान के सब उस प्रवचन से कुछ नहीं होगा। खाओ जितना खाना खाओ। कई बार हम विनोद में कहते हैं, गाना चला था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ, रोज खाओ अंडे। हमने कहा बनाने वाले ने आधा छोड़ दिया, ये बीच में पूरी लाइन भूल गया करना, हम करें पूरी लाइन। बोले बताओ, हमने कहा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जा कर के खाओ भगवान के डंडे। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे ठाकुर जी। बोला हमारे प्रकृति के, हमारे जीवों को मारेगा, इधर आ तू, हम बताते तुझे। स्वाद की, जीव के स्वाद के सुख में बावरा हो गया, तुझे होश नहीं रहा कि भोजन कर रहा है कि तू जीवों को मार रहा है, खून खा पी रहा है किसी का। अच्छा, तथाकथित तार्किक लोग फिर हम पर और ज्ञान पेलने आ जाते हैं। क्या बोलेंगे? अरे आप जो अन्न खाते हो, आप जो फल खाते हो, ये भी तो कोई जीव ही है। आप जाकर के बड़े वैज्ञानिक हो, आप सर्च करो
कैसे जीव तो है, लेकिन दो प्रकार के जीव होते हैं। आप फल खाते हो तो कभी उससे खून निकलता है? आप अनाज खाते हो तो क्या अनाज चीखता है, चिल्लाता है कि भाई मुझे मत मारो, बचा लो? लेकिन जो आप खा रहे हो उसमें से रक्त निकलता, जो आप खा रहे हो वो चीख रहा है, वो तड़प रहा है कि हमें बचा लो। क्या कंपैरिजन है दोनों का भले? तो ये तर्क हमें नहीं लगता कि कहीं भी, सब बेसलेस है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पर अब खाने वाले को कुछ तो अपने आप को अच्छा दिखाना होता है, इसलिए हम कहते हैं ये नॉन वेज शब्द कैसे बना? नॉन वेज कोई शब्द नहीं है। आई एम वेजिटेरियन का उल्टा कर दिया है, आई एम नॉन वेजिटेरियन। कि अब ये कहेगा कि आई एम एन एनिमल फ्लैश ईटर, मैं पशुओं का कलेजा खाने वाला हूं, तो थोड़ा इमोरल दिखेगा, लगेगा अरे बड़ा दैत्य किस्म का आदमी है। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या नाम दे दिया? आई एम नॉन वेजिटेरियन, मतलब मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। क्या नहीं हूं? क्या खाता वो तो बता, क्या खाता वो बता। इसलिए भैया हम तो दो चार चीजें ही आपसे बोलेंगे। वैसे आपसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो गलत खाते हैं, जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो ये सब चीज़ों में पड़े। तो आप भी उनको समझा, बोले जी हम कथा में सुन के आए थे, तो हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं, भैया ये ना करो, ये ना करो। अपना मित्रों का सर्कल ऐसा रखो जो आपको गलत चीजें छुड़ाए, जो गलत चीजों से जोड़े नहीं। शादी ब्याह पार्टी में एक अलग ही प्रकार का एक सेक्शन होता है पीने वालों का, और जो ना पीने वाले होते हैं ना, वो उनको जबरदस्ती खींच खींच के अपने में लाने की कोशिश करते हैं। बोले अरे वहां क्यों बैठे हो, इधर आओ ना, हमारे संग आओ। क्योंकि बुराई को लगता है ये अच्छे कैसे रह सकते हैं, अगर हमारे भीतर कमियां तो इनको बढ़िया कैसे रहने दे, तुम भी आओ, तुम भी शामिल हो जाओ। और फिर वो तर्क देंगे बड़ी बड़ी। शराब पीने वाले को कोई तर्क कम थोड़ी है, शराब पीने वाले के पास लिस्ट मांग लो तो ढेर बता देंगे। एक प्रोफेसर साहब शराबियों को ज्ञान बांट रहे थे, तो उन्होंने कहा हम आपको थ्योरी करके दिखाते प्रैक्टिकली कि शराब कितनी खतरनाक है। तो उन्होंने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में शराब ली, दोनों में एक कीड़े को डाला, तो पानी वाला तो तैरता रहा, पर जिसको शराब में डाला वो कीड़ा मर गया। तो प्रोफेसर साहब बोले देखो शराब कितनी बुरी है, पानी में डाला तो कीड़ा जिंदा है, और शराब में डाली तो देखो मर गया कीड़ा। तो उन्होंने तो बढ़िया बताने के लिए डाली, तो उसमें एक शराबी खड़ा हुआ, बोले प्रोफेसर साहब हम बोले? बोले बोलो। बोले हमको लगता है शराब पीनी चाहिए। क्यों? शराब पिएंगे तो पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। लो कर लो बात। कौन जीत सकता है इनसे? कोई नहीं जीत सकता। इसलिए भैया तर्क देने वाले तो देते रहेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए, आहार शुद्ध रखो। श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन सुना के बताया, और फिर राजा परीक्षित बड़े घबराए, बड़े चिंतित हुए, क्योंकि महत् पुरुष का अपराध तो सबसे बड़ा अपराध होता है, संत का अपराध तो सबसे बड़ा अपराध होता है। राजा परीक्षित ने वही अपराध किया था। घबराए तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने संभाला कि हे राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम भगवान की शरण में आ गए हो, तुम नाम की शरण में आ गए हो, अब तुम्हारा नाम अपने आप कल्याण कर देगा। नाम की महिमा सुनाई। अजामिल नाम के एक भक्त का चरित्र भागवत जी में सुनाया गया, नाम भगवान की व्याख्या की गई। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख करके नाम जपते जपते भगवत प्राप्ति की। ऐसी भागवत जी का एक प्रसंग अजामिल की कथा सुनाई गई। आगे श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। श्री प्रहलाद जी की चर्चा आप हम सब श्रवण पान करेंगे। उस ओर बढ़े उससे पहले आइए ई राधा रानी एक हमारे पास भाव कई दिन से आ रहा है कि ये भजन आप सुना दें। हम भूल जाते हैं, कहीं और फिसल जाते हैं, पर
आज थोड़ा सा समय है, तो आइए 2 मिनट वो भजन गाते हैं। और इस भजन के बीच में ही हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग पीछे हैं ना, वो भजन के बीच में ही थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के आगे आ जाओ। खड़े नहीं होना, जहाँ आप बैठे हो बैठे बैठे ही थोड़े से आगे आ जाओ, ताकि पीछे वाले लोगों को स्थान प्राप्त हो सके। और बाकी लोग आनंद लेते हुए भाव से, हर्ष से, उल्लास से, आनंद से गाएंगे, नाचेंगे, तालियों की सेवा करेंगे और श्री किशोरी जी का नाम गुणगान करेंगे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना। तो किससे लेना है? ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हमें तो अपनी श्यामा जी के चरणों से मतलब है। दुनिया रूठे तो रूठे, दुनिया गाली दे तो दे, दुनिया नाता तोड़ ले तो तोड़ ले, हमारे पास तो किशोरी जी के चरणारविंद हैं। ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे। ऐसे नहीं मजा आ रहा, पहले उठाओ दोनों हाथ, श्री जी को पुकारो, बोलो ओ राधा रानी मेरी श्यामा, ओ महारानी के, ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे से क्या लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या और हाथ उठा के लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण
जाएगा राधा नाम से। अगर राधा नाम गाओगे तो उसका फल क्या है? राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे।